ईश्वर प्रेम है और प्रभु चाहता है कि हम प्रेम और प्रज्ञा में आगे बढ़ें। बाइबल की दिव्य वाणी हमें ईश्वर से जोड़ती है और कृपा की दशा में रहकर जीवन जीना सिखाती है। 29वां सामान्य सप्ताह 23 अक्टूबर 2021 शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। हमारे चारों ओर घटने वाली सभी घटनाएं आज हमें विशेष संदेश देती हैं। फिलहाल ही केरल में भीषण तूफान का आना, उत्तराखंड में पहाड़ों में बादल का फटना, कहीं भारी बाढ़ तो कहीं भीषण तबाही, जिसमें हजारों लोगों की जान जा रही है। फिलहाल ही हमने कोविड महामारी की पहली और दूसरी लहर का दंश झेला है। इन सब घटनाओं का हमारे जीवन में क्या संबंध है? प्रभु यीशु ने जब इस दुनिया में अपने समय में, अपने ही दिनों में दो बुरी व दुखद घटनाओं का अनुभव किया, जिसका वे सुसमाचार में जिक्र किए हैं। एक घटना तो वह जिसमें कई लोग पिलातुस के आदेश द्वारा मंदिर में हत्या के शिकार हुए और उनका मंदिर में हत्या होना मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पशु रक्त से मिल गया था। ये उन दिनों की सबसे बुरी खबर थी। मंदिर में मरने वाले लोग गलीली थे, जो यरूशलेम मंदिर में बलि चढ़ाने आए थे, और उनके साथ ये कैसी हादसा हो गई। प्रभु यीशु ने कहा कि क्या ये गलीली अन्य गलीलियों से या अन्य लोगों से ज़्यादा पापी थे? यीशु स्वयं कहते हैं, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन दिनों की दूसरी बड़ी दुखद खबर थी कि सिलोआम में प्राकृतिक हादसा हुआ था। एक ऊंचा मीनार के गिरने से 18 लोग उसके मलबे में दब गए थे। इसे मानव का कार्य नहीं, लेकिन ईश्वर का प्रकोप या प्राकृतिक दुर्घटना, एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। ईसा सवाल पूछने के साथ ये कहते हैं कि जो लोग, ये 18 लोग मीनार में दब गए, क्या वे ज़्यादा पापी थे? यहूदी थे चाहे गैर यहूदी थे, स्वदेशी थे या विदेशी थे, सवाल यह है कि क्या ये ज़्यादा पापी थे? क्या हमारे पाप के आधार पर ईश्वर हमें मृत्यु दंड देता है? नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाप का आधार, दुर्घटना पाप का आधार नहीं है। इन दो घटनाओं के जिक्र के बाद प्रभु यीशु तुरंत कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो मार्ग है, या तो हम पश्चाताप करें या नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु हमें सच्चे पश्चाताप की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें गहराई से चिंतन करना है कि क्या मैं कृपा की दशा में हूं या कृपा की दशा में नहीं हूं। मुझे हर समय कृपा की दशा में रहना है। जैसे बाइबल कहती है कि प्रभु के राज्य में जो पेड़ लगाए गए हैं, उन पेड़ों को हर समय, हर मौसम में फल देना है। अगर मेरा जीवन पापमय है तो मुझे होश में आना है और प्रार्थना करनी है
सभी पाप ईश्वर के विरुद्ध हैं या ईश्वर के लोगों के विरुद्ध हैं। हमारे रिश्ते खराब हैं तो हमें पश्चाताप और प्रायश्चित करना है। और जब हम पश्चाताप और प्रायश्चित करते हैं तो हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, अपने पाप के मार्ग से मुड़कर ईश्वर की ओर लौटते हैं। पश्चाताप का इब्रानी में असली अर्थ है मुड़ना। तो पाप की दशा से, पाप की परिस्थिति से पूर्णतः मुड़कर ईश्वर की कृपा की दशा में होना है। ईसा ने इस पर जोर दिया कि मनुष्य के पास दो ही चुनाव है। आज ही आप चुनें, या तो आप कृपा की दशा में रहें, नहीं तो आप नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएंगे। अतः हमें होशपूर्ण जीने की जरूरत है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु से संयुक्त होकर पाप व संसार की अधीनता से मुक्त होते हैं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारे अंदर की वासना हमें बांधती है। और कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं? संत पौलुस स्वयं ही कहते हैं कि प्रभु यीशु से संयुक्त होकर, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए हमारे जीवन में आत्मा और ईश्वर की संगति का प्रभाव होना है। इसलिए प्रभु यीशु आए कि हम उनके साथ संयुक्त हो सकें, उनके साथ एक हो सकें। इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ अपनी मित्रता बढ़ाएं, अपना संबंध बढ़ाएं। और जैसे जैसे हम प्रभु में एक होते जाएंगे, प्रभु के साथ हमारा संबंध बढ़ता जाएगा, पाप के प्रति, संसार के प्रति हमारा मोह माया और भटकाव कम होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें स्वयं को देखने और आत्मचिंतन करने की कृपा दीजिए। हम पाप की दशा से दूर आपकी ओर मुड़ें, हम आपसे संयुक्त हो सकें और आत्मा में पूर्णता का जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।